गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज से शुरुआत करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ फॉर HPSCs, HCS एंड अदर स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स के लिए। तो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज पहला जो सब्जेक्ट है हमारा एशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देखें HCS का, तो 2019 में 8 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन एंड 2022 में 7 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है एशियंट इंडिया। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम पीरियड। CAPF टाइप के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो ये टाइम पीरियड है ये दिया हुआ है इंटरनेट पे, और ये वाला जो 2600 से 1900 BC बिफोर कॉमन एरा ये जो टाइम पीरियड है ये दिया हुआ है NCERT में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फॉलो कीजिए। तो इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है टाइम पीरियड। सेकंड है IVC साइट अरेंजमेंट। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आ जाता है कि जो IVC साइट है उनको नॉर्थ टू साउथ में अरेंज कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है अमंग द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग IVC साइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो राखीगढ़ी, कालीबंगन, हड़प्पा, राखीगढ़ी एंड चनुधारो, इन साइड को आपको नॉर्थ टू साउथ में लगाना है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। थर्ड टॉपिक है हमारा मटेरियल फाउंड एंड एविडेंस। ये एक वास्ट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो एविडेंस है, जैसे ग्रेट बाथ का मेल टोर्सो, पशुपति सील, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये हमें कौन कौन सी साइट से हमें मिले हैं और उन साइट को डिस्कवर किसने किया था, और वो जो साइट्स हैं वो किस किस रिवर पे, जो रिवर बैंक के पे लोकेट है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो से मिलता है। मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया था? RD बनर्जी ने। और ये कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेट है? तो इंडस। तो इस टाइप से जैसे मेल टोर्सो हड़प्पा है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसे ये नीचे दिया हुआ है, जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने, और जो रिवर है जिसके बैंक पे लोकेट था वो थी रावी रिवर। तो वैसे ही मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन, इनको किसने इनको डिस्कवर किया था और इनकी जो लोकेशन है रिवर बैंक पे। इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, और इस टॉपिक से अब तक 3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। और एविडेंस से रिलेटेड एक ही हमारा क्वेश्चन HCS 2019 में पूछा गया था, राइस कल्टीवेशन का एविडेंस कहाँ से मिलता है। तो काफ़ी जगह जो मैंने बुक पढ़ी है इंटरनेट पे, कई जगह रंगपुर दिया हुआ है, बट आंसर की में चनुधारो था। तो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा डाउट में है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में इसका राइट आंसर बता देना। अगला टॉपिक है लेट हड़प्पन फेज़, या जिसको प्रोटो हड़प्पन कल्चर कह लो। तो इस कल्चर जो फेज़ है, जो प्रोटो हड़प्पन फेज़ है, उसमें जितने भी कल्चर डेवलप हुए हैं सिर्फ उनके नाम याद रखने, उनके पूरे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कौन कौन से कल्चर जो है वो डेवलप हुए हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन ऑड वन आउट में आता है। जैसे 2021 HCS में भी ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटो हड़प्पन कल्चर। तो इसका आंसर है D। तो यानी कि B, A और C ये बिलोंग करते हैं प्रोटो हड़प्पन फेज़ को। और 2021 HCS का एक और ये क्वेश्चन जो हमने ऊपर बात की थी अरेंजमेंट की, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उनको नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन, इसका आंसर है D। ये आप चेक कर लेना। हमारा सेकंड चैप्टर है वैदिक एज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है उसका ये फेवरेट चैप्टर है वैदिक एज। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, इवन HCS में भी 1-2 बार क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है वेदास एंड देयर रिलेटेड उपवेदा एंड ब्राह्मण जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो 4 वेद हैं उनसे रिलेटेड इनके ब्राह्मण और इनके उपवेदा आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अत्रेय ब्राह्मण कौन से वेद से रिलेटेड है, सद्विमसा ब्राह्मण ये कौन से वेद से रिलेटेड है, जैमिनिया ब्राह्मण ये कौन से वेद से रिलेटेड है। तो इस टाइप के मैच द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में ये आ जाता है। सेकंड टॉपिक है हमारा मंडल्स ऑफ ऋग्वेद। जैसा आपको पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो इन मंडल्स में जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अर्लीस्ट मंडल कौन से थे, ओल्डेस्ट मंडल कौन से थे, पुरुषा सुक्ता जो टर्म है ये किस मंडल में मेंशन है, डिटेल ऑफ ऑल वाराणसी नहीं भाई, ये वाराणसी, ये ऑटो करेक्ट है ना,
अलग ही दिमाग ख़राब कर रखा है। वर्ण, तो जैसे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो जो ये चारों वर्ण हैं ये किस मंडल में मेंशन है, तो बेसिकली 7th मंडल में मेंशन है। तो बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट मंडल है वो याद रख लेना, उनकी एक बार रिवीजन आप कर लेना। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। अर्ली वैदिक जो एज है उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेटर वैदिक एज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से भी जो सब टॉपिक हैं वो है टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के जो टैक्सेस थे, पोजीशन क्या थी वुमेन की, असेंबलीज कौन कौन सी थी जैसे सभा, समिति, विधाता, इनमें से भी हाईएस्ट जो असेंबली थी वो कौन सी थी, ऐसी कौन सी असेंबलीज थी जिसमें वुमेन की एंट्री है, जो वुमेन है वो अटेंड कर सकती थी। गॉड्स है कि अर्ली वैदिक एज के जो गॉड हैं वो कौन से थे, लेटर वैदिक एज के गॉड कौन से थे, क्योंकि कुछ जो अर्ली वैदिक एज के जो गॉड्स थे उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी लेटर वैदिक टाइम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन। और जैसे ये जो टर्म है बाली, ये HCS 2022 में पूछा हुआ है कि जो बाली जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो टैक्स से रिलेटेड, तो टाइप ऑफ टैक्सेस एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। फोर्थ टॉपिक है हमारा वेदांगास। तो वेदांगास में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं जैसे शिक्षा, चंदा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषा एंड कल्पा, जो ये 6 वेदांगास है। वेदांगास को हम स्मृति भी में काउंट करते हैं। ऐसे जो स्मृति मीन्स ऐसे टेक्स्ट जो बाद में लिखे गए थे, जैसे जो वेदास है वो श्रुति से बिलोंग करते हैं, वेदांगास स्मृति से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग्स में बनते हैं। से उससे टाइप के क्वेश्चन और नहीं बन सकता, मैच द फॉलोइंग ही बनता है। जैसे HCS 2019 में ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में। अगर आपको बेसिकली इसका कोई आइडिया नहीं है तो जैसे व्याकरण है, तो व्याकरण को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रामर है, तो 3 का D, तो 3 का D इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। तो बचा A एंड C, तो वैसे तो उसका आंसर है C। तो डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगला टॉपिक है सप्त सिंधु रीजन। ये लास्ट में इसलिए दिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही 2 बार क्वेश्चन बना हुआ है और वो भी मॉडर्न जो रिवर है उससे रिलेटेड। जैसे अस्किनी है, उसका जो मॉडर्न रिवर है वो कौन सी है, सतुद्री कौन सी है, वितास्ता कौन सी है। तो जो ये जो रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का और ऋग्वेद का, सॉरी, जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे इंडस की, चेनाब, ब्यास और सतलुज, तो इससे रिलेटेड इनकी जो मॉडर्न नेम है और जो इनका जो ऋग्वेदिक में नेम है उससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है रिवर्स विच मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ऐसी कौन सी रिवर है जो ऋग्वेद में मेंशन है, या कौन सी ऐसी रिवर है जो मेंशन नहीं है। जैसे आपको साबरमती दे देगा, या आपको तीस्ता रिवर दे देगा, या गोदावरी रिवर, कि इनमें से कौन सी जो रिवर है वो मेंशन नहीं है। तो जो ये तीस्ता, गोदावरी और ये साबरमती जो टाइप की जो रिवर है ये ऋग्वेद में मेंशन नहीं थी। तो आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेना, इस टाइप के जो टॉपिक है। थर्ड चैप्टर है हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एशियंट इंडियन हिस्ट्री का। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म चैप्टर से ही आते हैं। तो जो इसका जो पहला टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल, और वो भी बुद्धिस्ट काउंसिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जो काउंसिल है वो कहाँ कंडक्ट हुई थी, कौन सी प्लेसेस में कंडक्ट हुई थी, किस रूलर ने उनको कंडक्ट करवाया था, और उस टाइम के जो काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट कौन थे, किन्होंने उनको प्रिसाइड किया था। तो जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 1, 2, 3 एंड 4 काउंसिल। तो वो कहाँ हुई थी और उनको उनके टाइम पे रूलर कौन थे और उनको प्रिसाइड किसने किया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जैसे जैन काउंसिल है वो 2 ही जैन काउंसिल हुई थी, तो इससे रिलेटेड। तो जैसे HCS 2019 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो काउंसिल हैं वो कहाँ कंडक्ट हुई थी। जैसे जो फर्स्ट काउंसिल है वो राजगृह में हुई थी, तो फर्स्ट का B, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट। तो डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो C है। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगला टॉपिक है बुद्धास लाइफ इवेंट। बुद्धा से रिलेटेड उनके इम्पॉर्टेंट इवेंट, जैसे उनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ था, उनके टीचर कौन थे, कौन से क्लैन से वो बिलोंग करते थे, उनकी मदर कौन से क्लैन से बिलोंग करती थी, सरमन उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन किस एज में दिया था और कहाँ दिया था, और मैक्सिमम सरमन उन्होंने कहाँ, कौन सी साइट पे या कौन सी प्लेस पे उन्होंने मैक्सिमम सरमन जो है वो दिए थे। तो इस टाइप के जो इनके इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है लाइफ से वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार उनको भी चेक कर लेना। थर्ड टॉपिक है बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट।
ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 2 स्टार 3 स्टार जितने मर्जी स्टार दे लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे वो कौन से थे। ऑड वन आउट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपके लिए एक सैम्पल में दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ टॉपिक है इंडियन स्कूल एंड फिलोसफी। जैसे जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, डायरेक्टली इनके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनते हैं और बनते हैं फाउंडर के साथ कि इनके फाउंडर कौन थे। जैसे वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांता, इनके फाउंडर कौन थे, इसमें क्वेश्चन बनते हैं मैच द फॉलोइंग में। ये हमारे HCS 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे संख्या, योगा, न्याय, मीमांसा और इनके जो साथ में जो फाउंडर हैं उनके साथ इनका मैच द फॉलोइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और इसका आंसर है वैसे ए। बेसिकली जैसे पता ही है योगा का पतंजलि है, तो इसे थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बात करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर की, मौर्यन एम्पायर। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मौर्यन एम्पायर, और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल और उनका सीक्वेंस तो एक ही बार आया है कि वेस्ट टू ईस्ट में जो महाजनपद है उनको अरेंज कीजिए। अदरवाइज जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कैपिटल और कैपिटल्स में आता है, और वो भी मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर एंड देयर रूलर्स में भी अशोका के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, और ये वाला तो क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि जो उनका जो रियल नेम है वो किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, उनमें क्या क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4th, 5th, 7, 8 एंड 13, तो ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं इनमें क्या क्या मेंशन है वो आप एक बार प्रैक्टिस के लिए अपने एक बार चेक करना। और सेकंड लोकेशन, जो अशोकन पिलर्स हैं उनकी लोकेशन की, इनमें से किस साइट में जो अशोका के जो पिलर हैं या तो वो मिले हैं या इनमें नहीं मिले हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन HCS 2019 में पूछा हुआ है, जो अशोका है जो उसका जो रियल नेम है वो किस इंस्क्रिप्शन में है, तो जैसे आंसर है ए। और ये भी 2021 में HCS में पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि जो अशोका के जो पिलर हैं वो इनमें से किस साइट में नहीं मिले, तो जैसे अमरावती में वो नहीं मिले, तो 4th जो है वो करेक्ट ऑप्शन रॉन्ग है। तो 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। जहाँ पे भी आपको 4th दिखे वो आप उसको एलिमिनेट कर देना डायरेक्टली। और अगला टॉपिक है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ये अमात्या है और आपका स्थानीय का, प्रादेशिक का, जो ये ऑफिशियल्स हैं ये कौन है, इनके अंडर में कौन से डिपार्टमेंट आते हैं या ये किसके हेड हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और मेजर और जैसे 5 मेजर प्रोविंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये एक मिसलिनियस टॉपिक है कि जो 5 जो प्रोविंस को डिवाइड किया हुआ था मौर्यन एम्पायर में वो कौन से थे और उनकी कैपिटल। सेकंड है फेडरल सिस्टम ऑफ प्रोविंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया था और उनके हेड। एंड पोजीशन ऑफ शूद्रास एंड वुमेन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछने की जो वुमेन है उनकी जो पोजीशन है वो अपग्रेड हो गई थी, वो उनकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो गई थी, शूद्रास की डाउन हो गई थी या वाइस वर्सा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार आप उनको ज़रूर चेक करना कि जो पोजीशन है शूद्रास एंड वुमेन की, तो उनकी क्या पोजीशन थी। अगला टॉपिक है ईरानियन इन्वेजन। तो जो ईरानियन इन्वेजन है वे एक सब पार्ट है मौर्यन एम्पायर का, और इसमें से एक या दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ इंडोग्रिक पहले तो जो रूलर हैं वो कौन थे और इनके इम्पैक्ट, जैसे करोस्टी स्क्रिप्ट हो गया और रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो सारा एक इम्पैक्ट है इंडोग्रिक्स का। और इंडोग्रिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इन्होंने जो कॉइन जो इन्होंने इशू करे थे वो किस टाइप के थे, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन। और सेकंड है अलेक्जेंडर इन्वेजन। अगेन जैसे इंडोग्रिक का इम्पैक्ट था इंडियन कल्चर पे, वैसे ही अलेक्जेंडर का जो इम्पैक्ट था इंडियन कल्चर पे वो। और इसके कंटेम्प्रेरी कौन से रूलर थे इंडिया में, यानी कौन से रूलर के टाइम पे अलेक्जेंडर जो इन्वेजन है वो हुआ था। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 पोस्ट मॉडर्न से रिलेटेड एक या दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये। जैसे जो डायनेस्टीज़ हैं सुंगा, शाका, कुशान, सातवाहनास, और तो इनसे रिलेटेड इनकी क्रोनोलॉजी
जैसे जो जो ये डायनेस्टीज है इन्हीं के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है वो घूमते रहते हैं। जैसे इनके फाउंडर कौन थे, इन जो जो ये जो डायनेस्टीज हैं इनके फाउंडर, इनकी कैपिटल और इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स में जो है वो मैच द फॉलोइंग्स में आता है कि इधर रूलर दे देंगे और इधर डायनेस्टीज दे देंगे कि मैच द फॉलोइंग की कौन कौन से जो रूलर है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कि जो इनकी जो लैंग्वेज है कोड लैंग्वेज, क्योंकि सभी की जो कोड लैंग्वेज थी वो अलग अलग थी और इनके जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो। तो बस इतना ही इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस चैप्टर से इतना कोई खास क्वेश्चन बनते नहीं है। जैसे एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, तो इसका आंसर था वैसे सतवाहनास। तो एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये इस चैप्टर से। तो जैसे कि क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 HCS में, कोर्ट लैंग्वेज पूछी हुई है सतवाहनास की, ऑफिशियल लैंग्वेज सॉरी, तो आंसर है प्राकृत। तो ये एक छोटा सा एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा गुप्ता एम्पायर। ये एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बट जो क्वेश्चन बनते हैं से वो 2 या 3 ही तरह के बनते हैं जो जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक से ये, जैसे कि है क्रोनोलॉजिकल ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स को ऑर्डर करने के लिए आ जाता है कि कौन से रूलर फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे। टाइटल, किस किस रूलर ने कौन कौन से जो टाइटल है वो अज्यूम किए थे। फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि जो रूलर्स हैं उनके टाइम पे कौन कौन जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। पोजीशन ऑफ वुमेन्स, अगेन वुमेन, ये हमारा ऑटो करेक्ट। और क्योंकि ये 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है गुप्ता एम्पायर से भी और मौर्यन एम्पायर से कि जो वुमेन की जो पोजीशन है वो अपग्रेड हो गई थी गुप्ता एम्पायर में, तो ये चीज़ ठीक है या गलत है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसी से एक और सब टॉपिक हर्षवर्धन, ये अलग से एक टॉपिक है और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, एक इनकी कैपिटल, एक इनकी जो ये जो हर्षवर्धन है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी इन्होंने जो इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं 3 हैं, रत्नावली, प्रदेशिका और जो थर्ड है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। जैसे HCS 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हर्षवर्धन से रिलेटेड कि ही बिलोंग टू द मौर्य डायनेस्टी, तो गलत, ये पुष्यभ होती है। तो जहाँ पे भी आपका ए है वो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। जहाँ जहाँ ए है वो सारे ऑप्शन गलत, तो एलिमिनेशन से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से बनते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 है संगम एज, हमारा 7th एंड लास्ट चैप्टर एशियंट इंडियन हिस्ट्री का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो है 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, वो देखने हैं आपको, जैसे जो थे चोला, चेरा एंड पांड्याज। तो इन तीनों किंगडम्स की आपको 2-3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है। वो है पहली रूलर, इनके इम्पॉर्टेंट रूलर कौन थे, कैपिटल क्या थी इनकी, इनके पोर्ट कौन कौन से थे और इनके सिंबल, जो इनके किंगडम के जो सिंबल थे वो कौन से थे। तो इन तीनों डायनेस्टीज़ का आपको रूलर, कैपिटल, पोर्ट एंड सिंबल वो चीज़ चेक करनी है। थर्ड टॉपिक है हमारा ऑल 3 संगम, यानी जो 3 संगम हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो मदुराई में हुई थी। तो इस टाइप की जो संगम है वो कहाँ कहाँ हुई थी और उसको किसने प्रिसाइड किया था, प्रेसाइडेड। और अगला जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट संगम लिटरेचर, जैसे सिलापड़ीकरम है और आपका मणिमेकलाई है। इनके ऑथर कौन कौन थे ये इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कि जो 5th वेदा है ऑफ तमिल वो किसको कहते हैं और उसका ऑथर कौन था। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली, आई थिंक SSC में भी और CDS में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 5th वेदा ऑफ तमिल किसको कहते हैं और उसका जो ऑथर है वो कौन सा है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अगला टॉपिक है रीजन ऑफ तमिलकम। तमिलकम के जो रीजन है जैसे मुलाई, पलाई, कुरेंजी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्म है बट मैच द फॉलोइंग्स में इसके साथ आता है कि जो मुलाई है वो कौन से रीजन को कहते हैं, पलाई कौन से रीजन को कहते हैं, कुरेंजी है वो कौन से रीजन को कहते हैं ये, और प्लस तमिलकम। जो तमिलकम है वो मॉडर्न डे इंडिया का कौन सा पार्ट है या किस पार्ट को उस टाइम पे तमिलकम कहते थे, कौन कौन से स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CAPF में, CDS में और आपका ये FCAT में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तमिलकम रीजन। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो है
टैक्सेस, जो फोर्स लेबर है वो क्या उस टाइम पे थी या नहीं थी, और जो इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल्स हैं, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल, ये दो चीज़ें वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखनी है। और जैसे इसे रिलेटेड जो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन, ये आई थिंक CDS का क्वेश्चन है। CDS में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एक जैसे ये जो रीजन है ये तमिल के, तो ये इनको क्या क्या कहते हैं, जैसे पलाई है और नेतल है, मोलाई है, तो इसके साथ ही इनका मैच द फॉलोइंग। जैसे नेतल है, नेतल को आई थिंक ये कहते हैं सी शोर, यानी जो हमारा कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन। और आपका जो पलाई है वो एरिड रीजन को कहते हैं, और जो मुलाय है वो पेस्टोरल रीजन, यानी जो जहाँ पे जो ग्रेजिंग लैंड होता है वो। और ए का हो जाएगा आपका 4। तो ये है आपका, यानी बी का आपका है 3, और सी का है आपका 2, डी का है आपका 1, और ए का है 4। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। और इसे से रिलेटेड 2019 HCS में क्वेश्चन, ये ऑथर पूछा हुआ, बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन था, सिलापड़ीग्राम का जो ऑथर है वो कौन है, तो आंसर है बी। और जो इम्पोर्टेंट काउंसिल है, ये भी संगम एज का टॉपिक, जो MHR है, अंथानार है, सेनापति है, थुरूर है, ओरार है, ये कौन थे, मतलब या ये किस किस डिपार्टमेंट के हेड थे, या इनको क्या कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे ओरार है, ये बेसिकली स्पाइस होते थे, सेनापति आपको नॉलेज है, अंथानर जो थे वो प्रीस्ट होते थे। और जो 3 डायनेस्टीज़ हैं, यानी कि जो चोला, चेरा एंड पांड्या, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टीज़ में जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो है इम्पोर्टेंट रूलर राजेंद्र वन, या क्वेश्चन आ जाता है कि राजेंद्र वन कौन सी डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे, उसने कौन सा टाइटल को एज्यूम किया था, और उन्होंने जो उनकी जो टेंपल बिल्डिंग थी, उन्होंने किन 2 टेंपल को उन्होंने बिल्ड किया था, वो कौन से टेंपल हैं, और उनका जो टाइटल, तो ये चोला डायनेस्टी से इम्पोर्टेंट। और इससे रिलेटेड ही चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन आया हुआ था HCS 2022 में। ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, और वो भी चोला डायनेस्टी टाइप के, उसे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये, यहाँ पे अगर चेक करना है इसका वैसे आंसर है सी। और मिसलिनियस में कि अब जैसे हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे कवर हो चुके हैं, तो मिसलिनियस में 2 टॉपिक जो याद रखने हैं आपको, या आपको रिवीजन के लिए, ऑथर एंड देयर बुक्स। जो बुक्स हैं, जैसे ये जो एग्जांपल के लिए मैंने दिया हुआ है, तो ये जैसे जो बुक्स है ये इनके ऑथर, ये मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में HCS में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द राइटर एंड देयर बुक इन एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया से रिलेटेड। तो जैसे ऑप्शन A, B एंड C, तो ये इसी से मिलता जुलता है कि ये क्वेश्चन है ऑथर एंड देयर बुक्स में से, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो D। जैसे जो कदम्बरी है, कदम्बरी हर्षवर्धन ने नहीं, बानाभाता ने, उसका जो ऑथर है वो बानाभाता है। और ये था HCS 2021 का क्वेश्चन। और यही एक और 2021 का HCS का इस बार जो क्वेश्चन है वो है सेकंड टॉपिक से, किंग एंड देयर डायनेस्टीज़। जो किंग्स होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक तरफ आपके किंग दे देंगे और एक तरफ डायनेस्टीज़, और मैच द फॉलोइंग, तो उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ HCS 2021 में। तो इस पूरे की आपको PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लस आपको एक PDF मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगा आपके एक टेस्ट के लिए, जो कि मैंने ही प्रिपेयर की है, अपने प्रैक्टिस के लिए की थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए, आपको खुद का एक प्रैक्टिस टेस्ट हो जाए। तो मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में, जिसमें हम अब इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक काफ़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में। जय हिंद।